क्या मुल्ला आसिम मुनीर ने इमरान खान को जेल अदियाला जेल में बुरी तरह टॉर्चर करके मरवा दिया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बेचारे को टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ तो लोग कह रहे थे कि रेप हुआ है, उसका ट्रैक किया, मारा पीटा, उनके साथ पिटाई कराई उनकी, और वो जो एल्डर सिस्टर थी उसको तो जेल में डाल दिया। पाकिस्तान में कोई भी चूक करे, एक ओबीडियंट कुत्तों की फौज पाल रखी है पाकिस्तान में। दुम हिलाते कुत्ते, पाकिस्तान की फौज के कुत्ते। फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी अपने आवाम को नहीं खिला सकते, बिजली नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, और चले हैं साहब भारत को तोड़ने। क्या मुल्ला आसिम मुनीर ने इमरान खान को जेल अदियाला जेल में बुरी तरह टॉर्चर करके मरवा दिया है? इमरान खान जिंदा है या मारा गया? अफगानिस्तान के मीडिया ने तो उसकी लाश की फोटो भी छाप दी है। पिछले 22 दिनों से किसी शख्स को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, जो कि इमरान खान की पार्टी का है, जहां बहुत ज़बरदस्त मेजॉरिटी है, इमरान खान एक पश्तून था, ठीक है, और ये पश्तून पंजाबी फॉल्ट लाइन के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी अगर मुल्ला मुनीर ने मरवा डाला है इमरान खान को। वो उसके चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलने दिया। कोर्ट ने आदेश पास किए, पाकिस्तान की अदालतों ने, कि उसकी फैमिली को, डॉक्टर्स को इमरान खान से मिलने दिया जाए, जो कि स्टैंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन प्रैक्टिस है किसी भी मुल्क में, बशर्ते कि वो एक पागल जल्लादों का मुल्क ना हो जैसा पाकिस्तान बनते जा रहा है। 22 दिन से किसी को नहीं मिलने दिया। उसकी बेचारी बूढ़ी बहनें परेशान हो गई, डिस्ट्रॉट हो गई। मैं उनकी समझ सकता हूँ देयर डिस्ट्रेस। वो गई जेल, अदियाला जेल, कि भाई हम धरना करेंगे, हमको हमारे भाई से मिलाओ। एक बहन का इतना प्यार तो किसी भी मुल्क में, किसी भी कल्चर में होता है, ठीक है, कि हमको हमारे भाई से मिलने दो। क्या किया पाकिस्तान की पुलिस ने? बालों से पकड़ के ड्रैग किया उन बेचारी बूढ़ी औरतों को, ड्रैग किया, मारा पीटा, उनके साथ पिटाई कराई उनकी, और वो जो एल्डर सिस्टर थी उसको तो जेल में डाल दिया, ये कॉन्कॉक्टेड चार्ज में कि इसने पुलिस पे हमला कर दिया। निहत्ती 71 साल की औरत, पिटवाया उसने। ये सब आसिम मुनीर के आदेशों पे हो रहा है। तो क्या इमरान खान जिंदा है या उसको मार डाला गया, और मारा भी टॉर्चर के बाद? कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है आईएसआई के किसी डॉक्टर की, कि मेरे पास लाया गया, उसके मुंह पे चोटें, उसकी छाती में चोटें, पेट में चोटें, ग्रॉइन में चोटें, पूरे टॉर्चर के, बुरे किस्म के टॉर्चर के, बड़ा ब्रूटल मेडिवियल टॉर्चर के निशान। ठीक है साहब, सच क्या है? इज ही अलाइव, इज ही डेड? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ तो साहब हॉलिडे, वो तो परमानेंट हॉलिडे पे रहते हैं, बहरीन में घूम रहे, ठीक है। उनके पीछे गदर हो रहे हैं साहब यहाँ पे उनके मुल्क में। उनको पता है कि मैं तो साहब रबर स्टैंप हूँ, बटलर हूँ, असली तो राज आसिम मुनीर साहब के हाथ में है। अगर वो राज कर रहे हैं तो मैं साहब जाके ज़रा तफरी मार के तो आऊँ कम अज़ कम। ऑफिस प्राइम मिनिस्टर के बटलरी के सिवाय कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो वो बहरीन में हॉलिडे मना रहे हैं। ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है। कोई आधिकारिक बयान कहीं से नहीं आ रहा, नहीं वो ठीक है, वो चाय पी रहा है, चाय की चुस्कियां ले रहा है, वो तो साहब वो तो इंजॉय कर रहा है अपना टाइम इन प्रिजन। प्रिजन तो हॉलिडे होता है, इंजॉयमेंट के लिए होती। तो आप सब जाओ ना यार जेल में, आप सब जाओ जेल में, आप भी हॉलिडे मनाओ पाकिस्तान वालों। लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब चाय की चुस्कियां ले रहा है, गार्डों से इंजॉय कर रहा है, बातें कर रहा है। असलियत जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बेचारे को टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ तो लोग कह रहे थे कि रेप हुआ है उसका। हे भगवान, ये कैसा मुल्क है यार?
वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है यार, पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। पिछला लास्ट इलेक्शन जो इन्होंने स्टील करी थी पाकिस्तान की आर्मी, वो 1971 में थी, जब शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था और कायदे से उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। याया खान ने, जुल्फिकार भुट्टो ने फैसला किया कोई बंगाली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जैसे कि ना कोई सिंधी ना कोई पश्तून बना है, तो मिर्चें लग गई हैं। पश्तून है इमरान खान, मिर्चें लग गई हैं साहब। कहने की मतलब यह है साहब कि पाकिस्तान जो है, आप ज़रा उसका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस देख लीजिए। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस क्या है? पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली शॉट डेड, असैसिनेटेड। पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, मार डाला। जुल्फिकार अली भुट्टो, वो बेचारे ने 71 की हार के बाद किसी तरह अपने देश को इकट्ठा किया और बोला कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बॉम्ब बनाएंगे। तो हेनरी किसिंजर ने उसको बोला, वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू, तेरा तो हम नमूना सेट करेंगे साहब, हॉरिबल। और उनके पास तरीका है नमूना सेट कराने का। पाकिस्तान में कोई भी चू करे, एक ओबीडियंट कुत्तों की फौज पाल रखी है पाकिस्तान में, दुम हिलाते कुत्ते, पाकिस्तान की फौज के कुत्ते, पालतू कुत्ते। पहले अंग्रेजों के थे, अब अमेरिका की तरफ कि भी गोरा चाहिए, गोरी चमड़ी की, तो साष्टांग दंडवत करनी है, पूजा करनी है। बड़ा मजा आता है अगर वो हमारी पीठ पे हाथ फेरते हैं, तारीफ करते हैं। पूरा आज़ादी के पहले यही कर रहे थे, सब मिले हुए थे इन अंग्रेज जंगे लाटों के साथ, गोरों के साथ। अब वो गोरे गए तो सारा अमेरिका के पांव पकड़ लो, अमेरिका के पांव पकड़ लो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा हॉरिबल एग्जाम्पल सेट करूंगा, और हेनरी किसिंजर और अमेरिका ने हॉरिबल एग्जाम्पल सेट किया भुट्टो का कि तेरी हिम्मत थी, तू न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। उनका बटलर जो था टेरी थॉमस, ये जनरल जियाउल हक मुल्ला जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसने कू किया साहब, ठीक है, उसने कू किया। इतना वो बनता था और बेस्कियस कमर झुका के खड़ा रहता था इसके घर में जुल्फिकार अली भुट्टो के, कि वो सब बेचारे धोखे में आ गए। और बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, नो नो, वी हैव गॉट जियाउल हक एज द चीफ, वो कोई कू नहीं होगा। फेमसली शी सेड पुअर थिंग। कू हुआ साहब, अमेरिका ने कू कराया, पाकिस्तान की फौज के जरिए कराया। जुल्फिकार अली को जेल में डलवाया, जेल में टॉर्चर कराया, कि ऐसे ही नॉर्मल मौत नहीं साहब, टॉर्चर करके मारेंगे, टॉर्चर करके मरवाएंगे साहब। और पाकिस्तान की फौज ने बड़ी खुशी से टॉर्चर किया बेचारे को, कई दिनों तक टॉर्चर हुआ, उसकी चीखें बाकी जेल के इनमेट सुनते रहते थे। और बड़ा लोगों ने बोला उसको, जियाउल हक को, कि भाई जान बख्श दो, छोड़ दो इसको। सऊदी अरेबिया ने बोला, बिकॉज उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया था न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, कि भाई तुम छोड़ दो, हमारे देश में आने दो, यहाँ पे रह लेगा, तेरे को कोई खतरा नहीं होगा। उन्हें ना ना, जब तक जिंदा है मेरे को खतरा है, आई विल हैंग द ब्लाइटर। एंड जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज हैंग। उसकी डॉटर, बेचारी डॉटर बेनज़ीर भुट्टो वॉज शॉट डेड, क्योंकि तब तक दूसरा डिक्टेटर आ गया था साहब, परवेज मुशर्रफ, चतुर मुशर्रफ, क्लेवर फॉक्स, वो आ गया था कि कैसे मैं इसको एक डेमोक्रेटिक लीडर को जिंदा रहने दे सकता हूं, क्योंकि ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर है। मरवा दिया साहब। एक असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्राई किया, सक्सीड नहीं हुआ, दूसरे में हेड शॉट, मर गई बेचारी, मार डाला, एक औरत को मार डाला। क्या लोग हैं यार, क्या लोग हैं, कि क्या फौज है इनकी, दुम हिलाती है विदेशियों, कुत्तों को, कुत्तों जैसे। अपने देश में कोई कू कराना है, अमेरिका पाकिस्तान की फौज को बोले और ये लो साहब, ये गया। नवाज शरीफ वॉज लकी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तब तक उसको बचा लिया। उनको पता था कि ये भी फांसी चढ़ेगा और उसके पहले बहुत मारेंगे बेचारे को, ठीक है। लेकिन वो मान गया कि ठीक है साहब, मैं बाहर जाने को तैयार हूँ, मैं आपको कोई खतरा नहीं बनूंगा। हाथ पैर जोड़ दिए उसने,
ये सब आर्मी के प्रोटेजिस्ट थे। आर्मी लाती है, फिर आर्मी लात मार के निकालती है। तो उसको तो खैर एग्जाइल कर दिया सऊदी अरेबिया, देन ग्रेट ब्रिटेन, और फिर बेचारा वापस आ गया बैक इन फेवर, क्योंकि तब तक इमरान खान आउट ऑफ फेवर हो गया था। इमरान खान बेचारा ही वांटेड टू बी अ फ्री लीडर, पढ़ा लिखा आदमी था, इंग्लैंड में रहा था, गोरी औरतों से शादी थी, जमैना खान वगैरह से, जूइश औरत से शादी की थी, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है CIA के साथ वगैरह। तो वो थोड़ा मतलब ही वॉज मोर कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ, मतलब गोरों के सामने उसको साष्टांग दंडवत करने की खास आदत नहीं थी। अरे गोरी औरतों के साथ शादी करी थी। तो वो जो है इमरान खान ने कहा कि मैं अमेरिका को कोई एयरबेस नहीं दूंगा, कोई ड्रोन बेस नहीं दूंगा जहां से वो अफगानिस्तान की ऐसी तैसी करे। बेचारे को ये नहीं मालूम था कि उसकी फौज और उसकी एयरफोर्स ऑलरेडी नूर खान का एयरबेस, मुरीद का एयरबेस दे चुकी थी अमेरिकन एयरफोर्स को। जकोबाबाद भी अमेरिकन के पास था, जहां जहां F-16 थे अमेरिकन धड़ल्ले डाल के बैठे थे। यहां तक कि जो न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के अमेरिकन इंचार्ज थे। क्या मालूम था बेचारे। उसने दिखाया कि नहीं साहब, मैं खुद मुख्तार हूंगा, आई विल बी अ सॉवरेन नेशन। इंडिया देखो क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और औटार्की दिखाता है, मैं भी आज़ाद मुल्क की तरह रहना चाहता हूं। और उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा। अमेरिकन ने कहा बेटा हम तुम्हारा इलाज जानते हैं, है ना, ये तुम्हारी पालतू कुत्तों की पाकिस्तान की फौज, पालतू कुत्तों की पाकिस्तान की फौज, दुम हिलाती फौज, जीव निकाल के आते हैं बाहर लार टपकाते, पैसे दे दो मेरे आका, क्या हुक्म है, किसको मरवाना है पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान की फौज को बोला एंड पाकिस्तान की फौज ने कू किया, अपना रिग्ड द ब्लडी इलेक्शन। पहले तो उसको हटवाया, फिर इलेक्शन रिग करी, और फिर स्टोलन इलेक्शन। एक स्टोलन इलेक्शन हुई थी, मैंने बताया 1971 में, जब मुजीबुर रहमान को इन्होंने जेल में डाला था, ठीक है, और आधा देश चला गया, 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। ये दूसरी बार आपने इलेक्शन चोरी करी है, एक पॉपुलरली, जेन्युइनली पॉपुलर, इसमें कोई शक नहीं है। आई मे हैव डिफरेंसेस विद इमरान खान एंड हिज आउटलुक, बट ही वाज जेन्युइनली पॉपुलर एज फार एज द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कंसर्न्ड। वो जो है साहब, उन्होंने दूसरी इलेक्शन की है। अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे या 5, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साहब पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर ट्रबल। अभी तक उसको जेल में डाला था, हाँ उसकी पिटाई हो रही थी, मार पीट रहे थे कि तू देश छोड़ के भाग जा, जैसे नवाज शरीफ गया था। वो पठान टिक गया कि मार लो मेरे को, पीट लो मेरे को, जो यतना देनी है, बिजली की शौक देनी है, क्या करना है, जो कुछ भी करना है करो, मैं नहीं जाता, मैं भी पठान हूं। और वो पठान है, ठीक है साहब। तो अब आसिम मुनीर है स्ट्रक बैक। वाई नाउ, अभी क्यों, अब क्या, अब कैसे हिम्मत आ गई इसके अंदर? क्योंकि साहब इसने कॉन्स्टिट्यूशनल को कराया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पहले तो इसने बोला, एक तो तमाशा है पाकिस्तान, एयर चीफ जो था, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू, वो इससे सीनियर था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने उसको डांट डपट मारने की कोशिश करी कि क्या कर रही है तेरी एयरफोर्स, पिट गई है तेरी एयरफोर्स, एक भी टेररिस्ट बेस को नहीं बचा पाई, एक भी टेररिस्ट बेस को नहीं बचा पाई, और तेरी जो एयरफोर्स है वो 12 में से 11 बेस तेरे एयरबेस ठुक गए। तो बाबर सिद्दू ने उसको बोला, अबे मैं तेरे से सीनियर हूँ, जबान संभाल के बात कर, ठीक है, लौकड़ा नहीं हुए तेरा कि तू जैसे मेरे को गाली गलौज करे, कुछ भी करे और मैं सह लूंगा, आई एम सीनियर टू यू। तो मुल्ला मुनीर ने कहा, मैं अभी करता हूं, मेरे पास एक बटलर है शाहबाज शरीफ, मैं उसको आदेश देता हूं, मैं सॉफ्ट कू करूंगा। सॉफ्ट कू करने के लिए पहले उन्होंने कोर्ट्स का इस्तेमाल किया और 2/3 मेजॉरिटी बना दी। एक तो साहब एक पार्टी जो कि एक वोट नहीं जीत सकती थी, अगर वो खुद अपने दम पे लड़ती, उसको तो आपने पहले जिताया, ठीक है, फिर आपने 2/3 मेजॉरिटी उसको दिलवा दी। 2/3 किस लिए दिलवाई कि ये
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करनी है, पहले तो मेरे को फील्ड मार्शल बनाओ। अब मैं बाबर सिद्धू से सीनियर, नहीं साहब, ये भी, इसमें भी कुछ डाउट आ सकता है कि सेरेमोनियल पोस्ट है ये, मेरे को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना दो। फिर साहब ये मेरे को खतरा कहां से आ सकता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी की ऐसी तैसी करो, जजेस हम बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दो, इनसे वोट ले लो, जजेस को हम सिलेक्ट करेंगे। और सोने पे सुहागा साहब, एक आप कॉन्स्टिट्यूशन में डालो कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है, जो आर्मी चीफ है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकता आजीवन, जब तक वो जिंदा है। ठीक है, मरने के बाद किया जा सकता है, नहीं तो उसकी क्लैरिटी नहीं है मेरे को, लेकिन साहब वो कोई मेरे खिलाफ कोर्ट केस नहीं कर सकता। अब जब उसको लगा कि साहब अब तो मैं 45 हो गया, बाद में मान लो मेरा तख्ता पलट होता है, मेरे फौजी भाई मेरा तख्ता पलटते हैं, या वहाँ पे लोगों में एक कलर्ड रेवोल्यूशन हो जाती है, स्ट्रीट रेवोल्यूशन हो जाती है, दबा के आक्रोश आता है, तो तब मेरे को बाद में कहीं आड़े हाथ न लें। तो उसने अपने लिए लॉ पास करा लिया है ना, एलिस इन वंडरलैंड। मेरे खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता था, मेरे को मैं किसी को मरवा दूं, कटवा दूं, टॉर्चर करा दूं, सिर कटवा के फेंक दूं, रेप कर दूं, कुछ भी कर दूं, मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। आई एम अबव द लॉ, कानून के ऊपर हूं मैं साहब, खुदा से एक नॉच कम शायद। ठीक है, ये हाल है पाकिस्तान का। ऐसा मजाक कॉन्स्टिट्यूशन को टॉयलेट पेपर बना दिया, टॉयलेट पेपर। एक आर्मी चीफ की मर्जी पे कुछ भी हो सकता है। आजाद मुल्क है, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान, भगवान बचाए ऐसी डेमोक्रेसी से साहब, भगवान बचाए ऐसी डेमोक्रेसी से। लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्यों हमें शक है कि इमरान खान को मार डाला गया, क्योंकि मुल्ला आसिम मुनीर को ये 27th अमेंडमेंट के बाद थोड़ा सुकून आया है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो लेट मी एक्ट अगेंस्ट जो मेरा मेन दुश्मन है, एकमात्र दुश्मन है इमरान खान। इसको हम जेल में तोड़ नहीं सके, इस पठान की हम इसको यहाँ से भागने के लिए मजबूर नहीं कर सके। वो अरेस्टेड है, उसकी बीबी अरेस्टेड है। अगर हस्बैंड के साथ ये हो रहा है, बीबी के साथ क्या हो रहा होगा साहब, आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। उसकी बहनें गई तो बहनों के बाल पकड़ के ड्रैग किया, पिटाई करी है साहब, ऐसी बुरी तरह से, ऐसा जानवरों का व्यवहार औरतों के साथ। बुढ़ी बेचारी औरतें यार, 71 साल की उसकी बहनें। आपको इमरान खान से दुश्मनी है, बहनों की पिटाई क्यों कर रहे हो यार, बहनों को बाल से पकड़ के क्यों आप घसीट रहे हो? ये एक्सेप्टेबल है पीपल ऑफ पाकिस्तान को? इज इट सिविलाइज्ड बिहेवियर? आज उसकी बहन के साथ हो रहा है, कल तुम्हारी बहन के साथ होगा सालो। तुम समझते क्या हो? तुमने इसको इम्यून कर दिया है। अगर वो करता है तुम्हारी बहन के साथ ऐसा, तुम कुछ नहीं कर सकते, उसका कोर्ट केस नहीं कर सकते साहब, FIR भी नहीं दर्ज करा सकते। ये तुम्हारा हाल है पाकिस्तान के लोगों का साहब। ये तो पानी अब सर के ऊपर जा रहा है। मुल्ला मुनीर सोचता है कि मेरा दुश्मन जो है वो है इमरान खान। तू गलत सोचता है, तेरे असली दुश्मन है पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो तेरी एंटिक से अब हैरत में पड़ गए। तूने अमेरिका को जाके बोला है कि मैं ईरान को लात मारूंगा, तूने अमेरिका को जाके बोला है कि मैं अफगानिस्तान के लात मारूंगा, कि मैं भारत की ऐसी तैसी कर दूंगा, टेरर ऑफेंसिव कराऊंगा, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर कराऊंगा। और मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने ये जिम्मेवारी सौंपी है, मेरे को अपॉइंट किया है ठेकेदार, फौजदार पूरे किट्टे का, साउथ एशिया का है। मैं चीन और पाकिस्तान की रूस की भी ऐसी तैसी कर दूंगा। अबे ये मुंह मसूर की दाल, अब तू अपना देश बचा ले। फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी अपने आवाम को नहीं खिला सकते, बिजली नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, और चले हैं साहब भारत को तोड़ने। सिंध में विद्रोह है, बलूचिस्तान में व्यापक विद्रोह है, खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह है,
गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह है, पीओके में विद्रोह है। रह गया था पंजाब। तहरीके लबैक के 1000 लोग मार दिए। एक नायक था, नायक जट करके, पाकिस्तान की फौज का पुराना सिपाही, उसने बीबीसी को खबरें भेजी, फोटो भेजी कि 1000 तहरीके लबैक के बंदे मार डाले हैं और खड्डे खोद के गाड़ दिए हैं पाकिस्तान में। तो अब तो तेरा पंजाब में भी गदर शुरू होने वाला है। इन्होंने, फौज ने तहरीके, वो बेचारे वो नायक जट जो था उसको, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, उसको वहाँ घेर के मारा, और उसकी लाश उसकी फैमिली को नहीं दी। ये तो नई नॉर्मल है पाकिस्तान में, मार डालो, लाश भी ना दो फैमिली को, ताकि वो उसको गाड़ भी ना सकें, दफना भी ना सकें, है ना। पाकिस्तान के लोगों का वजूद क्या रह गया है? क्या क्या वजूद है तुम्हारा? तुम्हारी बहनों को बाल से पकड़ के घसीट के पीटा जा सकता है, रेप किया जा सकता है आप, और अगर मुल्ला मुनीर कुछ भी करता, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बरखिलाफ, कुछ नहीं कर सकते। वो लीगली इम्यून है साहब, वो तो कानून के ऊपर। इसलिए उसने इमरान खान को मरवा दिया, तो मुझे तो कोई हैरत नहीं होगी साहब, बिल्कुल हैरत नहीं होगी। सो इज इमरान खान डेड और अलाइव? अगले कुछ दिनों में ये सच आ जाएगा बाहर। और अगर इन्होंने मार डाला है और टॉर्चर करके मारा है, उसको बहुत बुरी तरह से वर्स देन एन एनिमल ट्रीटमेंट दी है, तो फिर इसका साहब रिएक्शन तो होगा। मुल्ला मुनीर, तू सोचता है तूने अपने दुश्मन को मार डाला और ख़त्म हो गया मामला। असली दुश्मन तेरे पाकिस्तान के आवाम है। जो कुछ भी कह लो, हर आवाम में कुछ डिसेंसी, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से पाकिस्तान के अवाम की खिलवाड़ कर रहे हैं। पश्तूनों के खिलाफ तो तूने जंग छेड़ दी है, अफ़गानिस्तान पे बम कर रहा है, ठीक है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ तो तेरा वैर है। अब तू कह रहा है पाकिस्तान में मैं लगातार अफ़गानिस्तान में बॉम्बिंग कराऊंगा, और जो पश्तून प्राइम मिनिस्टर था उसको तूने मरवा दिया, टॉर्चर करके मराया, टॉर्चर करके मराया। कहीं ना कहीं तो कहीं एक ऊपर खुदा भी बैठा है भाई, खुदा का खौफ कर। बड़ी तू कुरान शरीफ पढ़ता है, तू खुदा का खौफ कर ले। कितने पाप करेगा, कितने जुल्म करेगा, ठीक है, कितने जुल्म करेगा। एक भी मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उसकी बहनों के बाल से पकड़ के घसीटना, ऐसी दरिंदगी तो हमने आज तक नहीं देखी। और पाकिस्तान के लोग कब तक ये सहेंगे? ये जवाब पाकिस्तान का आवाम ही दे सकता है। जय भारत, जय हिंद।